गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। आज का प्रॉब्लम है काउंट वॉवेल्स स्ट्रिंग्स इन रेंज। सो इट इज़ अ रेंज क्वेरी प्रॉब्लम जहाँ पे हमें कुछ स्ट्रिंग्स दिए हैं इन वर्ड्स अरे, और कुछ क्वेरीज दी गई है दैट आर इन रेंज इंडेक्सेस 0 to 2, 1 to 4 and 1 to 1 like that. You can see in first test case. Okay, तो हमें number of strings बताने in that range. There are how many such strings that start with vowel and ends with vowel, such as A, B, A, then E, C, A, and E. Simply A, E, I, O in smaller piece. Okay. तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम कुछ स्क्रीनशॉट्स देखते हैं हमारी जो नॉर्मल वे है अंडरस्टैंडिंग की विल बी मूव बेटर। तो दिस इज टेस्ट केस वन। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता दिया है कि कैसे जो गिवन अरे है of strings has that many number of strings that are starts and ends with vowel. Vowel is E, I, O. Simply first one, second, third, and fourth are the strings that starts with vowel and ends with vowel. Okay. So ये सोचने के लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे query वन का रिजल्ट देख लीजिए क्या है, that is 2, because in that range there are only two strings that are start and ends with vowel. Okay. For query 2, it is 3 because there are 3 different strings that are start and ends with vowel. And for query 3, it is 0. Okay. So this is simply for test case 1. So आपको पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न यही है कि गिवन अरे है ऑफ वर्ड्स स्ट्रिंग्स जिसमें से हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं एज पर द गिवन क्वेरी। इस रेंज में कितने स्ट्रिंग्स हैं that starts and ends with vowel. Okay, that is the main pattern of the question. Second test case और clear. This is the points. Second test case. Okay, यहाँ पे तीनों जो strings दिए गए हैं हमारे that are starts and ends with vowel. Okay, so queries है 0 to 2. There are 3 strings, तीनों के तीनों starts और ends with vowel है, तो result हो गया 3. Okay, then 0 to 1 there are 2 and 2 to 2 there is only 1. Okay, so इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट रेंज देखते हैं अब हम। कंस्ट्रेंट रेंज है ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 1E5। 1E5 मतलब हमें कोड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वर्ब एन और एन लॉग एन इनवर्स पॉसिबिलिटी। तो इस पूरे प्रॉब्लम की जो टेस्ट केसेस है वो समझ लिया हमने। कुछ ऑब्जर्वेशन से इस प्रॉब्लम की क्या है जो जानना जरूरी है। लेट्स सी। Check whether a string is start and end with vowel or not. That is the main thing. मतलब एक string है जो start और end with A, E, I, O and पांचों कैरेक्टर में से होता है यानी it should be in this 5 character only start and store it somewhere. तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, काउंट निकालना पड़ेगा how many strings are there in the given array जो starts और end with vowel है, and we have to store this count somewhere. Okay, तो ये काउंट हम जब निकालेंगे तो ये काउंट निकालने की प्रोसेस ही ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम है। बिकॉज फॉर ईच क्वेरी अगर आप ट्रैवर्स करते हो ओवर द स्ट्रिंग एंड ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर विद दे स्टार्ट विद वॉवल एंड एंड्स विद वॉवल, तो इसमें लगभग टाइम लग जाएगा ओ ऑफ n number of queries that are n into the size of array n in worst case. Okay, so it will be n square approach or n into m approach। मतलब ये थोड़ा मुश्किल वाली अप्रोच है, दैट इज नॉट गुड फॉर दिस कंस्ट्रेंट 1E5। तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जहाँ पे हम पहले ही कैलकुलेट कर लें देर आर हाउ मेनी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट विद सर्टेन काउंट अरे और प्रीफिक्स काउंट अरे, और उसको स्टोर कर ले कहीं पे और फिर हर एक क्वेरी के हिसाब से उसको फैच कर ले। तो ये मे भी कोड के हिसाब से और अच्छे से समझ में आएगा, मगर हम प्रेफिक्स अरे वाला कंसेप्ट यूज़ करें तो ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस लगेगी। तो इस प्रॉब्लम का जो ओवरऑल टाइम एंड स्पेस रहेगा वो ऑफ एन रहेगा, टाइम एंड स्पेस भी ऑफ एन ही रहेगा। तो बेसिक अप्रोच यही है कि हम पहले ही सारी जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स है इन द अरे, वेदर इट इज़
दैट स्टार्ट एंड एंड विथ वोवेल स्ट्रिंग है या नहीं वो कैलकुलेट कर लेंगे और इसका एक प्रीफिक्स अरे बना लेंगे, मतलब कितने हैं ओवरऑल, और फिर उसको फैच करके वही रिजल्ट। लेट्स सी दैट। तो एक एक फंक्शन मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार। तो फर्स्ट फंक्शन इज सिंपली कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं वो चेक करना है, दैट इज फॉर द पार्ट पहले यहाँ से शुरू करते हैं मेन। देयर आर टू मेन वेक्टर्स, प्रीफिक्स काउंट एंड रिजल्ट। काउंट वाला वेक्टर है टू स्टोर द काउंट ऑफ हाउ मेनी strings are there present in the given words array। तो ये है, यहाँ पे हम हर एक स्ट्रिंग को चेक करेंगे whether it is a start and end with vowel or not by using this function, by calling this function, okay, simply। तो ये फंक्शनल जो कोडिंग है, हर एक जो अपनी फंक्शनलिटी है उसको अलग अलग स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू डू, ओके। तो इस तरह से हम प्रीफिक्स अरे बना लेंगे, प्रीफिक्स वेक्टर बना लेंगे, और काउंट मतलब कितने मेरे पास है इन ओवरऑल अरे विद मूविंग एट एवरी टाइम, ओके। और उसके बाद हम हर एक क्वेरी के लिए उसके रिजल्ट सिंपली फेच कर लेंगे, मतलब कि भाई मेरी अगर क्वेरी 0 to 2 है तो 2 इज़ माई अपर लिमिट, तो 2 तक मेरे कितने स्ट्रिंग्स है दैट आर स्टार्ट एंड एंड विथ वॉवेल, वो दे दो सिंपली रिजल्ट्स में, प्रीफिक्स में से। और ये अगर कुछ 0 to 2 नहीं है, समझो 1 to 2 है, तो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। तो उस हिसाब से 2 - 0 हो जाएगा, इस रेंज में जितना है उसके हिसाब से हम वो कर लेंगे, ओके। सो दिस इज हाउ इसकी टाइम और स्पेस है ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन टाइम ओ ऑफ एन स्पेस एन इज क्वेरीज दैट वी आर फीचिंग, या फिर इसे बोल सकते हैं टाइम के मामले में मैक्स ऑफ ओ ऑफ एन कॉमा एन विल बी द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट देयर, ओके। उसके हिसाब से होगा। या दिस इज हाउ इट इज। तो मिलते हैं कल, कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू।